हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने प्रश्नावली 9 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग से ली गई है। फर्स्ट प्रश्न अपने को जो कि डायग्राम दे रखा है, ऐसा प्रश्न अपने अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। इसमें लिखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का जो उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई जो कि ए बी दे रखी है अपने को चित्र के अंदर, तो ए बी जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जिसमें दो समकोण त्रिभुज बने होते हैं, उसके अंदर अपने को हमेशा tan जो त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा, उसका सूत्र यहाँ पे लेके चलना है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो फर्स्ट अपने जो त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब होता है ए बी, लंब बटे में आधार आ जाएगा बी सी। tan का tan लिखा, थीटा का मान अपने को दे रखा है 60 डिग्री, ए बी का मान ज्ञात करना है और बी सी का मान भी अपने को नहीं दे रखा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी और इसके बटे में है जी अपने पास बी सी। अब जो बटे में बी सी है वो √3 के गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर अपने ए बी का मान निकालें तो ए बी बराबर अपने पास आ जाएगा बी सी √3, यानी कि ए बी की जगह पे अपने बी सी √3 लिख सकते हैं। ये अपने पास 1 नंबर समीकरण यहाँ से आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो त्रिभुज अपने पास समकोण त्रिभुज बनता है, ये आ जाएगा, इसका नाम ए बी और डी, ए बी डी में, ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज। तो इसके अंदर भी अपने लिखना है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 लंब बटे आधार, लंब तो इसका वही रहेगा ए बी, लेकिन जो आधार है आधार इसका बी से लेके डी तक हो जाएगा, आधार पूरा होगा बी से डी तक, तो इसको लिख देंगे बी डी। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, ए बी का एक बार मैंने यहाँ पे ए बी लिखा, बी डी के 2 भाग हो जाएंगे, एक बी से सी और प्लस में 40। जो बी डी अभी अपने देखा उसमें 2 पार्ट बनते हैं, बी सी और प्लस में 40। यहाँ से फिर तिरछा गुणा करें तो 1 का गुणा तो हो जाएगा बी सी प्लस 40 के साथ, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये बी सी प्लस 40 बराबर में ए बी का √3 के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा ए बी √3। अब यहाँ पे जो ए बी है, इस ए बी की जगह पे समीकरण 1 से जो अपने ये मान निकाला है बी सी √3, तो इस ए बी की जगह पे बी सी √3 अपने रख देते हैं। तो इसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि बी सी प्लस 40 बराबर ए बी की जगह पे आ जाएगा बी सी √3 और एक उसमें खुद √3 अपने को दे रखा है, ठीक है, ये वाला √3। तो ये हो जाएगा बी सी प्लस 40, बी सी √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 बी सी। अब प्लस का बी सी बराबर से उधर अपने लेके जाते हैं, 40 3 बी सी, ये माइनस का बी सी हो जाएगा, तो 40 3 बी सी में से 1 बी सी घटाएंगे तो अपने पास आएगा 2 बी सी, ठीक है, 2 बी सी आ जाएगा। अब यहाँ से बी सी का जब अपने मान निकालते हैं तो ये जो इसके गुणा में 2 है वो 40 के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बी सी बराबर 40 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा
बी सी का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 20 मीटर। तो अपने को बी सी नहीं ज्ञात करना, अपने को ए बी ज्ञात करना है। तो ये जो 20 आया है बी सी का मान, ये वापिस अपने समीकरण 1 जहां पे बनाई है उस समीकरण 1 में बी सी की जगह पे 20 रख देंगे। तो ए बी का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 20√3। यानी कि ये जो समीकरण यहाँ पे बनी हुई है इसमें बी सी की जगह पे क्या रखना है, 20√3 अपने को रखना है। तो इसमें मान रखने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें जो अपने मान रखते हैं तो यहां से अपने पास आ जाएगा ए बी बराबर 20√3। ये अपना उत्तर है। जो मीनार की ऊंचाई अपने से पूछी थी उसकी आ जाएगी 20√3 मीटर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है। तो एक साइड तो मीनार है और एक साइड भवन है। तो इस तरीके से अपने इसका डायग्राम बनाते हैं। ये तो अपने एक बार मीनार मान लेते हैं और यहाँ पे इसकी भवन, ठीक है। ये जो इसका ये अपना जो ए बिंदु हो जाएगा और ये बी बिंदु, ए और बी तो हो जाएंगे इसके मीनार, और उसके बाद इसका सी और डी बिंदु का हो जाएगा भवन हो जाएगा। यहां से बोले कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि भवन के शिखर का कोण मीनार के आधार से बनाए तो ये दे रखा है कि 30 डिग्री का है। आगे बोला भवन के आधार से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। अब मीनार का जो कोण अपने को दे रखा है वो दे रखा है अपने को 60 डिग्री का। आगे बोला यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है और ये मीनार की ऊंचाई 48 मीटर, तो भवन की ऊंचाई जो कि अपने सी डी ली है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें भी tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पे आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब इसमें है ए बी और आधार है अपने पास बी सी, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज में देखना है अपने को। तो tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। ए बी जो कि अपने को मीनार की ऊंचाई दे रखी है 48, वो लंब हो जाएगा। और बटे में जो इसका आधार है अपने को नहीं दे रखा बी सी का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3 बराबर 48 बटे में BC और इसके बटे में 1। इसके बाद अपने तिरछा गुणा करें तो BC का √3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा BC √3 बराबर में 48, BC बराबर 48 के बटे में आ जाएगा √3। अब इस √3 को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे अपने √3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 48 रूट में 3 रूट का √3 के साथ गुणा करेंगे पूरा 3 एक कम 3 और 16 32 16 3 48। तो यहाँ से BC का मान अपने पास आ गया 16√3 मीटर। ये तो त्रिभुज ABC के अंदर से अपने ज्ञात किया है। उसके बाद अपने जो छोटा त्रिभुज दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं यहां से। तो इसके बाद अपन लिखते हैं त्रिभुज BCD में। तो इसमें भी लिखा जाएगा tan थीटा, पर थीटा की जगह अपने पास आ जाएगा 30 डिग्री। लंब इसके अंदर अब CD है, आधार इसका अपने पास BC है। तो BC की जगह पे अपने जो BC का मान निकाला वो मैं सीधा यहाँ पे रख रहा हूं 16√3। अब tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर आ जाएगा CD बटे में 16√3। अब ये जो बटे में 16√3 है इसको अपने इधर लेके जाएंगे, 1 के साथ गुना हो जाएगा इसका, ठीक है।
BC जो 16√3 है इसका 1 के साथ गुना कर देंगे। तो 1 से जब इसको गुना करेंगे 16√3 का अपने, तो 16√3 का 1 से गुना करें 16√3 ही आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ एक बार। तो 16√3 और बटे में √3 है ही, बराबर में अपने पास आ जाएगा CD। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, CD का मान हो जाएगा 16 मीटर। तो जो भवन की ऊंचाई अपने से पूछी थी, ये अतः भवन की ऊंचाई 16 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर। इसमें चित्र में अपने को दे रखा है, तो इसकी एक 4 मीटर है, एक जो दूसरा बिंदु है वो 9 मीटर पे है, और कोण अपने को दे रखे एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण वे कोण होते हैं, ठीक है, पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आता हो। तो यहाँ पे Q और 90 - Q अपने को दे रखे हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है। ये CD अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक बिंदु 4 मीटर पे, एक बिंदु 9 मीटर पे, लेकिन इसके जो आधार है वो अपने को दे रखे हैं। लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार अपने किस में होते हैं, तो लंब और जो आधार है वो होते हैं tan थीटा के अंदर। तो tan थीटा के सूत्र से अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास इसको लेके चले त्रिभुज, तो त्रिभुज छोटा त्रिभुज लेते हैं अपने पास BCD के अंदर, त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में लिखेंगे। और इसके बाद इसमें आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो अपने को दे रखा है CD, बटे में आधार हो जाएगा BC। tan थीटा का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे Q, बराबर CD का मान अपने को ज्ञात करना है जो कि H है, और BC का मान अपने को दे रखा है 4। तो इसको एक बार 1 नंबर समीकरण देके छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज, तो ये आ जाएगा जी अपने पास ACD में। इसमें भी tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 90 - Q, बराबर लंब इसका है H और आधार है इसका 9। अब tan 90 - Q, तो tan 90 - थीटा इसका अपने कोट थीटा लिख सकते हैं। अगर tan 90 - थीटा होता है तो इसको कोट थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे tan 90 - Q है, तो इसको लिखा जाएगा कोट Q, बराबर H बटे में 9। ये अपने पास 2 नंबर समीकरण इसकी आ जाती है। अब आगे क्या करना है अपने को, तो आगे जो समीकरण नंबर 1 और 2 है, तो इस समीकरण नंबर 1 और 2 का गुणा करना है। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है, 1 व 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में तो है tan Q, समीकरण 2 में है कोट Q, बराबर tan Q का मान है H बटे में 4 और कोट Q का मान है H बटे में 9। tan Q और कोट Q का मान 1 होता है। tan Q और कोट Q जब दोनों में कोण समान हो तो tan और कोट का गुणा करने पर 1 आता है। H को H से गुणा करेंगे H स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36। अब 36 का 1 के साथ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा H स्क्वायर बराबर में 36, ठीक है। या फिर अपने ये भी समझ सकते हैं कि इसके बटे में 1 लगा के, 1 के बटे में 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो H स्क्वायर बराबर 36। H के ऊपर से अगर अपने स्क्वायर हटाते हैं तो 36 के ऊपर अपने पास वर्गमूल का निशान, और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी कि प्लस माइनस के 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को प्लस का 6 ही लेना है क्योंकि इसमें अपने को इस जो ऊंचाई है CD वो अपने को बतानी है। तो ये CD की जो ऊंचाई है वो अपने पास आ जाएगी 6 मीटर की, ठीक है, ये अपने को ऊंचाई बतानी थी इसमें। नेक्स्ट अपने चलते हैं चौथे प्रश्न के अंदर। इसमें दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया, तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है।
तो इस तरीके से अपने को ये प्रश्न दे रखा है और इसमें डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो पहले डायग्राम समझ लें अपने किस तरीके से। ये बोला है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक पतंग है वो उड़ रही है। तो पतंग बिल्कुल सीधी ऊंचाई अपने देखें तो 60 मीटर ऊंची है, लेकिन ये क्या जाएगी पतंग कोई यहाँ पे इस बिंदु पे खड़ के उड़ाएगा तो इस तरीके से तिरछी जाती है पतंग, और इसका जो झुकाव दे रखा है वो अपने को दे रखा है 60 डिग्री का। तो अगर अपने यहाँ पे बनाए तो ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। तो जो ए सी भुजा आप देख रहे हो ना, ए सी भुजा क्षेत्र में, वो ए सी क्या है, डोरी है। ए सी इसमें क्या है, डोरी। उस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है जो कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है। जो ए सी है वो क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है। लंब अपने को दे रखा है, तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, तो लंब और कर्ण है वो साइन थीटा में होते हैं। तो इसमें साइन थीटा का सूत्र अपने को लगाना है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा होते हैं लंब बटे कर्ण। लंब का मान ए बी और कर्ण का मान है ए सी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा का मान अपने को दे रखा है 60 डिग्री, लंब का मान अपने को दे रखा है 60 और कर्ण का मान ज्ञात करना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में 60 बटे में ए सी। तिरछा गुणा करें तो ए सी का गुणा हो जाएगा √3 के साथ, 2 का गुणा हो जाएगा 60 से जो कि होगा 120। ए सी का मान ज्ञात करना है तो ये होगा 120 और बटे में √3। अब 120 बटे √3 अपने को हटाना है, तो अगर √3 को हटाना है तो ऊपर और नीचे √3 के साथ अपने गुणा कर देते हैं। 120 √3 और बटे में वर्गमूल 3 का जब वर्गमूल 3 के साथ गुणा होता है तो वो पूरा 3, 120 में 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 40 तक। तो इसका उत्तर आ जाएगा 40√3। ये क्या आ जाएगा, ये जो डोरी है उस डोरी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। 5वां प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का कोण, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न अपने को दे रखा है। इसका आधार दे रखा है 15 मीटर और ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो इसका भी जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का। ठीक है, एक सिंपल सा अपने को समकोण त्रिभुज बनाना है। नीचे अपने को 15 मीटर ये दे रखा है और इसका जो कोण है वो भी अपने को दे रखा है 60 डिग्री का, और मीनार की ऊंचाई जो कि ए बी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो इसमें अपने को आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार ये दो भुजाएं अपने काम की है, ये दोनों आती हैं tan थीटा में। इसमें कर्ण के बारे में कुछ नहीं पूछा तो अपने उसको नहीं देखना, अपने सिर्फ दो ही देखने हैं, आधार जो दे रखा है और लंब जो ज्ञात करना है। तो लंब और आधार होते हैं tan थीटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में 5वें प्रश्न की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब जो कि ए बी है और बटे में आधार जो कि बी सी है। तो tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। लंब का मान अपने को ज्ञात करना है और आधार का मान आ जाएगा 15। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी और बटे में 15। इसके बटे में 1 लगा के तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा 15√3 मीटर। तो उस मीनार की ऊंचाई अपने पास आ जाएगी 15√3 मीटर। छठे प्रश्न के अंदर अपने देखें जो कि लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का। इसमें दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतनी दूरी पर है, उसकी आंख से चिमनी का कोण
45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न, तो इसमें अपने को दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 28.5, तो पहले तो ये अपने बनाई 28.5 मीटर ऊंची चिमनी, और चिमनी से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई है 1.5। अब इसकी आंख तो यहाँ पे ऊपरी होगी, तो आंख के साथ ये क्या बनाएगा, ये अपनी इसकी दृष्टि रेखा हो जाती है इस तरीके सीधी वाली क्षैतिज रेखा, और ये दृष्टि रेखा के साथ कोण बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये खड़ा है इसे 28.5 मीटर की दूरी पर। तो ये जो दूरी है वो इसकी दूरी दे रखी है 28.5 मीटर। तो ये 28.5 है, तो ऊपर वाली ये क्षैतिज रेखा भी इसकी 28.5 मीटर होगी। तो इसमें त्रिभुज का नाम दे दें ए बी, उसके बाद सी, फिर ये डी और फिर ई। तो अपने को बताना है कि ए से लेके सी तक जो ऊंचाई है वो कितनी है। ए सी ऊंचाई अपने को बतानी है। ठीक है, ध्यान रखना, ए सी ऊंचाई अपने को बतानी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी ई में, क्योंकि इसी के अंदर कोण जो बन रहा है वो इसी में बन रहा है, तो इसमें आ जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब होगा ए बी और आधार इसमें आ जाएगा अपने पास बी ई। जो नीचे वाला अपने पास आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें अभी त्रिभुज के अंदर काउंट नहीं हो रहा, ये त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा। त्रिभुज में जो सिर्फ ऊपर वाला अपने पास बना है, ठीक है, सिर्फ यही त्रिभुज एक बार अपने काम में ले रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर अपने को कोण दे रखा है। तो ये जो दृष्टि रेखा है इसकी ई, तो यहीं से इसका कोण है वो बन रहा है। तो इसलिए इसमें लंब का मान ए बी और आधार का जो मान है वो अपने पास बी ई अपने लिया है। तो tan का tan आ जाएगा, थीटा का मान है 45 डिग्री, ए बी का मान अपने को भी नहीं दे रखा, बी ई का मान है 28.5, tan 45 का मान 1 होता है, ए बी और बटे में 28.5 बटे में 1 लगा के तिरछा गुना करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो ए बी है वो अपने पास 28.5 मीटर आता है। अपने को पूरा ए सी ज्ञात करना है। तो बी सी जो है, ये नीचे वाली जो भुजा है वो अपने पास 1.5 मीटर, क्योंकि लड़के की ऊंचाई 1.5 है, तो बी सी की जो ऊंचाई है वो भी 1.5 होगी। तो अपने कुल ऊंचाई बतानी है इस चिमनी की, तो यहाँ पे आ जाएगा चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई अपने निकालें तो ये हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 29 और 1 30 मीटर। ये अपने को अगर ऑप्शन में पूछता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरीके का पूछता है, तो ध्यान रखना जब लंब और आधार अगर दोनों के बारे में संबंध हो और कोण का मान दे रखा हो 45 डिग्री, जैसे अभी अपने लंब और आधार में देखा कोण 45 डिग्री का है, तो जितना आधार होगा उतना ही लंब का मान, यानी कि लंब और आधार दोनों एक जैसे होते हैं। तो इसमें 28.5 दे रखा था, लड़के की ऊंचाई 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मीटर अपने पास उत्तर इसका आता है। तो चिमनी की ऊंचाई यहाँ से आ जाएगी 30 मीटर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आगे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।